स्टार्टिंग की 20 सेकंड के अंदर आपको दिखाया गया है एक महल के बारे में कि उस महल के पीछे कोई पड़ा था, भूत या जो भी था, एंड जिसको वधूसुर बोला गया, एंड वो वापस आना चाहता है। वो दिखाया गया स्टार्टिंग की 20 सेकंड के अंदर। एंड तभी अक्षय कुमार की एंट्री होती है। एंड एक ना वो एक डायलॉग सा है कि इतनी जल्दी मैं छोड़ के गया, ये वो एंड फिर वो ऐसे टॉवल को लेकर बोलते हैं। तो वो जो है ना, वो नया सीन था इन कॉमेडी फील्ड के अंदर। वो नया था, वो मैंने अभी तक तो किसी भी फिल्म के अंदर नहीं देखा दोस्तों। तो फिर 1 मिनट से लेके अगले 1 मिनट तक, यानी कि 1 मिनट से लेके अगले 2 मिनट के बीच में आपको दिखा था कि इस पूरे महल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे सीधे कारनामे हो रहे हैं, किसी के साथ भाई कुछ भूत वाली फीलिंग आ रही है। तो अब अक्षय कुमार क्या भूत भगाने आएगा? ये जो भूल भुलैया के अंदर था ना कि इसका दोस्त इसको बुलाता है बाहर से एंड ये भूत भगाने आता है, तो क्या वो वाली वाइब मेरे को आ रही है? एंड कुछ ऐसे कॉमेडी वाले सीक्वेंस थे, कुछ डायलॉग थे जो पहले सुने गए थे, वो पहले बन चुके हैं, पहले 20-30 साल पहले। तो वो एक सेम सेम फील हुआ पहली 2 मिनट के अंदर। तो अगली 2 मिनट से लेकर अगली 3 मिनट के अंदर भाई वो सिर्फ भागम भाग हो रही है, भूत से डर रहे हैं, उसका क्या होगा भाई, सोल्यूशन कैसे, भूत आया तब वापस उसको पहले भाई मार के भगा दिया था, जो भी था सीन, अब वो भूत वापस आ चुका है। तो उससे जो मची है पूरे महल में, महल का जो भी है भाई, कोठी है, बंगला जो भी है, इसके अंदर जो पूरा कारनामा हो रहा है ना, सब की फटी पड़ी है कि वापस कैसे आया, इसको कौन भगाएगा, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे आते हैं डायलॉग, भेंडर गई भेंडर की, सुना हुआ है। तो ऐसा फील हुआ कि जो ये 4-5 सीक्वेंस थे कॉमेडी के, चाहे तो उसके अंदर डायलॉग वाले या फिर बिना डायलॉग वाले, वो पहले वाले हैं जो फेमस फेमस मीम है ना, उनका उठा के डाला गया कि फिर से उनको दिखा दे बड़े पर्दे पे, मजा आएगा। नया मुझे बस एक ही नया मुझे बस एक ही लगा था सीख में, स्टार्टिंग की 30 सेकंड के अंदर जब अक्षय कुमार टावल लेके कुछ बोलता, वो नया था मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। उसके बाद जो भी पूरे सीक्वेंस है ना, नया लगा रहे। एक राजपाल यादव बोलता है कि ये मुझे मार रहा है, कोई भी आता है घंटा समझता है, तो वो भी सुना हुआ है। एंड जो भी अब पूरे भाई यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे जो भी आपने रिव्यू देखे होंगे, तो मेजोरिटी लोग ये बोल रहे हैं कि काफी नया है, राजू इज बैक। भाई सच में राजू ही बैक हुआ है। वो जो बैक हुआ है तो वो सेम ही तो हुआ ना, जो पहले वो डायलॉग बोल रहा था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके एक्सप्रेशन थे, वही सेम तो सेम है ना। तो हमको राजू बैक नहीं चाहिए, हमको नई कॉमेडी लाइन, नया कुछ ऐसा कॉमेडी का सीक्वेंस, कुछ अलग ही एक्सप्रेशन, हल्की फुल्की नॉन वेज चल सकता है, बातें गाली गलौज नया चाहिए हमको भाई। बिल्कुल राजू बैक का मतलब ये नहीं कि उसी को उठा के वही सेम डायलॉग, वही बॉडी लैंग्वेज एंड वही वाई वही हो रहा। सेम तो हमने देखा हो ना, हेरा फेरी इतनी बार हमने देखी टीवी पे, तो वो सेम सेम सा हो गया। तो इसलिए फैंस बोल रहे हैं कि राजू इज बैक। तो भाई वो एक्चुअली में राजू ही बैक हुआ है, जो का त्यो वही चेप दिया है, नया नहीं मेरे को फील हुआ दोस्तों। एंड इस 3 मिनट के अंदर कहानी रिवील हो चुकी है। कहानी रिवील हो चुकी है कि कोई तो है भूत, जिसको पहले मंत्रों से या फिर हवन करके भाई पंडितों ने, शास्त्री ने उसको बांध के भगा दिया था। अब वो वापस आ गया। आई थिंक या तो महल में शादी हो रही है, उस शादी के जोड़े से कुछ वो इन्फ्लुएंस हो के भूत वापस आ रहा है एंड जो भी शादी कर रहे हैं उनको मार रहा है। ऐसे फील तो आई थी इसके अंदर, दिखाए थे कुछ सीन की दुल्हन का जो भी जोड़ा था वो वाले सीन। तो ऐसी वाइब आ रही कि उन्होंने फिर से पूरी कहानी रिवील कर दी है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है भाई फिल्म को चलना। देखो अब वही बात है, अगर यह फिल्म चल जाएगी तो धुरंधर नहीं कर पाएगी 1800-1900 करोड़ दोस्तों। अगर यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी भूत बंगला, तो धुरंधर कर लेगी आराम से 1800-1900, तो 1900 कर सकती है आई थिंक, अगर ये फ्लॉप हुई तो। बट जेन्युइनली बताऊं तो भाई मेरे को तो इसमें कुछ नया लगा नहीं। मैं इसको दूंगा 2 स्टार 5 में से। इसलिए मैं किसी भी टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग, किसी भी मूवी के किसी भी भाई चीज का मैं कभी रिव्यू करता नहीं हूँ। फैंस ऑफेंड हो जाते हैं। हालांकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मेरे को अच्छा लगा, मे बी जो फैमिली ऑडियंस है भाई उनको अच्छा लगे। पर वही बात है ना कि सिर्फ फैमिली ऑडियंस जाएगी देखने, उससे तो कमाई नहीं निकलेगी ना। यूथ जाएगा एंड जो बड़े बूढ़े वो जाएंगे, सब जाएंगे, तब जाके बात बनेगी भाई। है तो मुश्किल फिल्म का चलना भाई, क्योंकि कहानी बेसिक लग रही है एंड रिपीटेड सीन लग रहे हैं कॉमेडी वाले। बाकी देखते हैं भाई क्या इसकी बुकिंग होगी। बुकिंग इसकी अगर अच्छी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि टीजर ट्रेलर काम कर गया। अब बुकिंग डिपेंड करती है फिल्म की।
जो कि 10 या 11 अप्रैल को भाई स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की। एंड 16 का जो फिल्म के है पेड प्रीव्यू, उसमें अगर अच्छे रिव्यू आते हैं दोस्तों तो कह सकते हैं फिल्म चल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 2 स्टार है 5 में से। आपको कैसा लगा कमेंट कर दो, लाइक कर दो एंड नीचे बटन हाइप का दबा दो मन करे तो, वरना भाई बाय गाइस, टेक केयर।